प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन में आप दोनों के लिए चैनलिंग मैसेज लेके आई हूँ। सबसे पहले कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि कल मैं आपको चैनल मैसेज नहीं दे पाई, थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी। लेकिन आपको मैं चैनल मैसेज लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबकी यानी कि एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। ख़ासकर फ़ेमिनिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुई है और वहीं मैस्कुलिन की एनर्जी भी शिफ्ट हुई है, लेकिन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत डिफरेंट हुई है और फ़ेमिनिन की एनर्जी बहुत डिफरेंट हुई है। सबसे पहले मैं फ़ेमिनिन की ही बात करूँगी। फ़ेमिनिन की टोटल एनर्जी यानी कि डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है, वो मूव ऑन करने का सोच चुकी हैं, यानी कि वो इस रिश्ते से, इस बात से, इस कनेक्शन से अपने आप को फ्री होना होना चाहती हैं, यानी फ्री करना चाहती हैं। यानी कि टोटल आप तरह से इस चीज़ से अब थक गए हैं, आपको लग रहा है कि बस अब हो चुका, हमें बाहर जाना चाहिए, यानी इस चीज़ से निकलना चाहिए। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ़ में स्टक हो गए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। लेकिन साथ में आपको वो अब पीस की एनर्जी में भी है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास पीस नहीं है, पीस है, लेकिन कहीं न कहीं आप अंदर से पीस में नहीं हैं। यानी कि अंदर आपके एक तरह से कुछ सवाल चल रहे हैं, ख़ासकर आपके हार्ट चक्रा पे आपको बहुत पेन या बहुत हैवीनेस एनर्जी आपको फ़ील हो रही है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ही आपके ये एनर्जी कैसे हो रही है। मैं तो बहुत बैलेंस थी और मैं बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही थी, लेकिन सडनली जैसे आपको एक तरह से आपके ग्राउंड चक्रा पे बहुत हैवी वजन डाल दिया है। और ये जो वजन आपके पास है, यानी कि जो एनर्जी आपको एक तरह से वो जो पुश कर रही है या फिर जो आपको बहुत भारीपन फील करा रही है, ये एनर्जी इस तरह से बाहर निकल रही है, यानी कि बहुत इरिटेशन हो रही है, आपको सभी से हो रही है, गुस्सा आ रहा है, जेलस हो रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको बहुत तेज़ मतलब गुस्सा फील हो रहा है कि बस किसी पे बरस जाऊं या किसी पे जो भी अंदर भरा है उसे निकाल दूं। यानी कि आप कहना भी चाहते हैं लेकिन कह भी नहीं पा रहे हो, और फिर ये समझ भी रहे हैं कि मुझे उलझना नहीं है लोगों से, मुझे उन लोगों से कुछ नहीं कहना क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कोई नहीं समझने वाला। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप इस ऐसे ऐसे तूफान में मतलब अपने आप को पा रहे हैं। आपके अंदर ऐसे तूफान या आपके अंदर ऐसे थॉट आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है डिवाइन फेमिनिन कि आप इस जर्नी से दूर जा रही हैं, या ऐसा आपके साथ इस वजह से हो रहा है कि आपके मैस्कुलिन जो हैं आपको भूल गए हैं, या फिर कुछ और आप कुछ सोच रहे हो। ये ऐसा इसलिए हो रहा है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, क्योंकि ये एनर्जी शिफ्ट हुई है। ये एनर्जी इसलिए शिफ्ट हुई है, यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन जो है हमारे, वो उनकी एनर्जी एक तरह से न्यू डायरेक्शन में गई है और आपकी एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि जो हमारे यूनिवर्स हैं, यानी कि एंजल्स गॉड जो हमारे क्रिएटर हैं हमारी सोल के, तो उन्होंने इस तरह से एनर्जी को चेंज किया। यानी कि जो एनर्जी शिफ्ट हुई है वो इस तरह से हुई है कि जो मैस्कुलिन है वो फेमिनिन के पास आना चाह रहे हैं, लेकिन फेमिनिन है अब उनसे दूर भाग रही हैं। यानी कि उनको उनसे बहुत इरिटेशन हो रहा है, यानी डिटैच वाली एनर्जी फील हो रही है उनको, मतलब उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अगर आप थोड़ा बहुत बातें कर भी रहे हो तो आपको बहुत हेडेक फील होने लग जाता है, आपको बहुत इरिटेशन होने लग जाता है, यानी कि आप उनसे भागने का सोचते हो। बस आपको लगता है कि जल्दी से फ़ोन ऑफ हो जाए या जल्दी से ये बात ख़त्म हो जाए और मैं इनसे अपना कट ऑफ कर लूँ, यानी कि थोड़ा सा दूर हो जाऊँ। यानी कि आपको बहुत उनके सामने आते ही, मतलब उनके कॉल मैसेज आते ही आपको घबराहट बहुत अधिक से अधिक, मतलब ऐसा लगता है कि जिसने कितना आपके ऊपर प्रेशर डाल के रखा हो, कुछ ऐसी एनर्जी आपके साथ हो जाती है। वहीं कुछ एनर्जी जो शिफ्ट हुई है, मतलब कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की वो एनर्जी इस तरह से शिफ्ट हुई है कि कुछ फेमिनिन क्या कर रही हैं, उनको समझ में आ गया है वो क्या करती हैं, यानी कि जो कांटेक्ट में हैं, कि वो थोड़ा सा अपने मैस्कुलिन से बात करती हैं और फिर उनको मतलब उनको पहले तो वो खुद ही बुलाती हैं, या पहले वो खुद ही इसी मतलब क्रिएट करती है एनर्जी को कि वो अट्रैक्ट हों। ठीक है, जब वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं तो फेमिनिन थोड़ा सा दूर भागती हैं। यानी कि अभी जो फेमिनिन जो पहले मैस्कुलिन कर रहे थे उस एनर्जी को, जैसे कि फेमिनिन को बुलाना और फिर थोड़ी देर बात करना और फिर वैसे ही आर्ग्यूमेंट वगैरह करके और फिर उनको ब्लॉक कर देना, तो वही जो स्टेज है वही फेमिनिन अपना रही है। यानी कि फेमिनिन उनको थोड़ी देर बात करती हैं, उनको साथ मतलब ट्रीट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर उनको वापस चली जाती हैं कुछ दिन के लिए, उनको कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं करते। यानी कि जो ये जो ये एनर्जी कर रहा है
वो सबके यानी कि बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप इसी तरह से उनको रियलाइज़ करा पाओगे कि उन्होंने जो किया है वो किस वजह से किया है। यानी कि ये जो मैस्कुलिन और एनर्जी है वो उन लोगों की है जो बहुत ज़िद्दी थे, यानी जो बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा दूसरों को मैनिपुलेट करना या दूसरों के साथ में मतलब बहुत माइंड गेम खेलना, विथ कुछ ऐसी एनर्जी रहती थी जिन मैस्कुलिन की, वो उनके साथ ऐसी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि यानी कि इस एनर्जी का जो पूरा मेन कारण है, यानी कि एनर्जी शिफ्ट होने का जो मेन रीज़न है, वो है सभी फेमिनिन और मैस्कुलिन को अलाइनमेंट में लेके आने का। यानी कि फेमिनिन जो हमारी डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में जा रही है, वो इसलिए जा रही है ताकि वो सेल्फ पावर के साथ जुड़ें, अपनी सेल्फ इंट्यूशन के साथ जुड़ें, और अपनी सेल्फ जो फीलिंग है जिसे आप ग्रोथ कर रहे थे इतने टाइम से, मतलब अपने आप को सींच रहे थे, अपनी सोल को, अपने अंदर की लाइट को जो आप इतना निखारने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ डिज़ायर में आ गए थे, या फिर सेल्फ कुछ ऐसी चीज़ों में फंस गए थे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपनी लाइट से दूर हो गए थे। और इसी वजह से जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के बीच में ये जो चीज़ें आई हैं, खासकर फेमिनिन के लाइफ में जो ये डार्कनेस वाली एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस रियलिटी से दूर हो गए थे, या पर्सनल कुछ ऐसी डिज़ायर थी जिसके साथ आप कनेक्टेड हो गए थे, या और उनका आपको इतना बेसब्री से वेट था कि बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे। तो इस वजह से आपको इस एनर्जी में डाला गया है ताकि आप पहले तो समझो, सोचो, और फिर उसके बाद में कुछ काम करो, यानी कि कुछ एक्शन लो। क्योंकि ये जो फेमिनिन की एनर्जी है वो इसलिए है क्योंकि फेमिनिन बहुत ज़्यादा सेल्फ एनर्जी में आ चुकी थी, और इसी वजह से थोड़ा सा फेमिनिन को सभी से दूर किया गया है। क्योंकि जो मैस्कुलिन है वो अपना काम कर रहे हैं, अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं, भले ही उनको पता नहीं है कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, लेकिन जो भी है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो फेमिनिन है वो सेल्फ डिज़ायर में इतना आ गई हैं, उनको ऐसा लगा कि जब हमारा यूनियन होगा, या फिर जब हमसे वो बात करेंगे तभी हम कोई काम करेंगे, या तभी हम इनर वर्क करेंगे, या तभी हम कुछ अपना पर्पस स्टार्ट करेंगे, या तभी हम कुछ जो उन्होंने सोच के बैठे हैं ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन ये आपने गलत सोचा है, क्योंकि ये एनर्जी इस तरह से शिफ्ट हो गई है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी की वजह से ही हुई है, क्योंकि आपने इस तरह की डिज़ायर की है, आपने इस तरह की एनर्जी को क्रिएट किया है, और इस वजह से ये एनर्जी आपके सामने आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, सबसे गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी इस एनर्जी में है वो ये है कि आपको सेल्फ के साथ निखारा जा रहा है। आपकी सेल्फ जो अंदर से जो बहुत चीज़ें जो आपकी स्टक हैं, और आपके अंदर मतलब अभी तक जो रह गई हैं आपके 7 चक्रास में या आपकी एनर्जी में, वो क्लीन हो रही हैं साथ में आने वाले टाइम के लिए। जैसे मैंने पहले अपनी थोड़े से शब्दों में जिक्र किया था कि 28 और 1 और 3 मार्च बहुत ही कुछ मतलब कुछ ऐसी एनर्जियों से रहने वाला है जिसको आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो फेमिनिन और मैस्कुलिन जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिज़ायर में थे, उनके साथ में ये डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी को डाला गया है ताकि आप लोग दूसरों के लिए कर पाओ, दूसरों के लिए हेल्प कर पाओ। क्योंकि अभी आप जो हो सेल्फ डिज़ायर में हो, सेल्फ खुद के साथ में ज़्यादा मतलब सोच रहे हो कि बस यूनियन हो जाए, जल्दी से मिल जाए। मतलब आपने हर चीज़ को यूनियन के ऊपर रोक के रखा है, यानी कि आपने ऐसे ऐसे बोला है कि जब मेरा यूनियन होगा तब मैं ये काम करूँगा या करूँगी, तब मैं ये करूँगा ये करूँगी। तो इन चीज़ों को आप पेंडिंग ना करो, जो काम आपको करना है वो अभी करो, इसी वक्त करो। क्योंकि जितना आप इस चीज़ को पेंडिंग रखोगे उतना ही आप अपने यूनियन को डिले करोगे, इसलिए डिले नहीं करना है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके ही हाथों में है, जिस तरह एनर्जी क्रिएट करोगे उसी तरह की एनर्जी को आप पाओगे। तो जिस तरह आपने क्रिएट किया उसी तरह की आपकी एनर्जी इस टाइम हो रही है। और अभी जो सबसे ज़्यादा फेमिनिन परेशान है वो इसी से है, क्योंकि वो अब बाहर जाना चाहती है, यानी सुकून वाले एनर्जी को ढूंढ रही हैं, बट वो मिल नहीं रही है, बिकॉज वो अपनी अपनी इनर जो स्ट्रेंथ थी, अपनी इनर जो कनेक्टिविटी थी उससे दूर हो रही है। यानी कि वो दूसरों में ज़्यादा, बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, और अपने अंदर के ट्रूथ के साथ कम अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हैं। तो प्लीज़ फेमिनिन अपने आप को फिर से वापस लेके आओ, अपने अंदर मतलब खुद को लेके जाओ। और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, यानी कि जो एनर्जी शिफ्ट हुई है ये एनर्जी फेमिनिन के लिए सूटेबल नहीं हो पा रही है। क्योंकि फेमिनिन को एनर्जी तो बहुत मिल रही है, पावर्स तो बहुत मिल रहे हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बट वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो चीज़ें पूरी डिस्ट्रैक्शन के साथ में बाहर निकल रही हैं। यानी वो सारी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो
फालतू का सोच के, इल्यूज़न करके या जेलस करके या ईगो में आके या फिर बेवजह की मतलब इरिटेशन में आके आप उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। और यही चीज़ है कि यानी कि न्यू पोर्टल होता है या न्यू मून होता है, फुल मून होता है, आप लोग लो क्यों जाते हो, आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ आप एनर्जी को बैलेंस करना नहीं जानते हो, आप एनर्जी को वेस्ट करते हो और इसी वजह से उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जिन चीज़ों पे यानी इन टाइम पर आप जो एनर्जी क्रिएट करते हो या सोचते हो या इल्यूज़न में जाते हो, उसी चीज़ को आप बाकी के टाइम में क्रिएट करते हो, यानी कि आप अट्रैक्ट करते हो। तो आपको यानी कि न्यू मून और न्यू पोर्टल एक ही टाइम पर है, यानी कि 3 को है। तो उससे पहले मैं आपको वार्निंग देने आई हूँ क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है बाबू, लेकिन आपको अच्छे से अपनी एनर्जी को मतलब मेंटेन करना है, समझना है। जितना हो सके, अगर आप ज़्यादा ओवर एनर्जी को फील कर रहे हो, ओवरफ्लो आपको फील हो रहा है, तो बहुत अच्छे से ग्राउंडिंग करो, दूसरों को हीलिंग सेंड कर दो, लेकिन एनर्जी को वेस्ट मत करो, एनर्जी को क्रिएट करो। अगर आप नहीं कुछ कर पाते हो तो अपने यूनिवर्स को सेंड करो ताकि वो उन लोगों तक पहुंचाए जिनके साथ में आपका कोई ना कोई राब्ता है, जिनसे आपको कोई ना कोई कर्मा है, गुड कर्मा है, तो उनको वो एनर्जी पहुंचाओ। या फिर आप किसी के भी लिए या फिर अपनी पूरी दुनिया के लिए प्रेयर कर सकते हो कि आप सबको हीलिंग के लिए एनर्जी दे रहे हो, राइट। तो आप अपनी एनर्जी को यूज़ करना सीखें। आप अपनी एनर्जी से भटक रहे हैं और इसी वजह से फेमिनिन आपके साथ थोड़ी सी ये एनर्जी चेंज हुई है। हालांकि मुझे इस एनर्जी का कोई भी इरादा नहीं था कि इस टाइम ये एनर्जी आएगी, क्योंकि मुझे तो जो एनर्जी पिछले टाइम से मिल रही थी तो मुझे तो लगा था कि फाइनली इस 3 मार्च को एनर्जी बहुत अच्छी शिफ्ट होगी। लेकिन जैसे कि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में आप चले गए हैं और इसी वजह से ये एनर्जी टोटल चेंज हो गई है, क्योंकि ये एनर्जी जो है लेसन वाली एनर्जी है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाने वाली एनर्जी है। तो रेडी हो जाएं लेसन सीखने के लिए, क्योंकि ये लेसन जो है नॉर्मली लेसन नहीं होंगे, ये स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड लेसन हो रहने वाले हैं आपके। तो प्लीज़ गाइस, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और अपने लिए अच्छा अच्छा क्रिएट करना है। अभी भी न्यू मून में और 3 पोर्टल में टाइम है, जितना हो सके एनर्जी को बैलेंस करो, डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी दूर जाओ। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के लिए साइलेंस के साथ काम करो, साइलेंस एनर्जी के साथ बैठो और अपने इनर के साथ कनेक्ट करो खुद को, यानी अपनी इनर जो सोल है उसके साथ कनेक्ट करो, इनर वॉइस के साथ खुद को कनेक्ट करो। और अभी काम करना है खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर। अपने अंदर की शैडो को देखो कि कहाँ पे कमी कहाँ है हमारे अंदर, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें आगे रोकने मतलब आगे बढ़ने से रोकती हैं। मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी खामी है जिसको मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो थोड़ा सा अपने आप का अवलोकन करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही प्यारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यानी कि अगर ये एनर्जी थोड़ा सा आप बैलेंस कर लेते हो तो आपका यकीनन यूनियन की ओर आपका एक और पड़ाव स्टार्ट होने वाला है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अपना अच्छे से बैलेंस कीजिएगा, अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर आपके लिए ये चैनलिंग यूज़फुल रही है यानी कि रेजोनेट हुई है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नए चैनलिंग प्यारे से मैसेज के साथ। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री शक्ति।